हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकली है। तो कौन कौन सी रीजन में ये वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या जो है वो इसकी योग्यता रहेगी, कंप्लीट इस बात करते हैं इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज इन इंडिया एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी जो है application are invited from eligible Indian national meeting the following qualification other parameters for the engagement of around 537 वैकेंसी, यानी टोटल जो आपके पास ये वैकेंसी आई है वो 537 अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई है। अब कौन कौन से रीजन में ये वैकेंसी है सो बात कर लेते हैं। देखिए ERPL यानी ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन में आसाम में आपके पास 16 है, बिहार में 38 है, झारखंड में 3 है, उत्तर प्रदेश में 35 है और वेस्ट बंगाल में 64 है। और इन्होंने लोकेशन भी जो है वो शेयर करी है, जैसे उत्तर प्रदेश में बेतालपुर, कानपुर, लखनऊ, मुगल सराय, प्रयागराज में ये वैकेंसी रहेगी। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में आसनसोल, भोलपुर, यस ना। तो इस तरह से टोटल ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन में टोटल जो है वो 156 वैकेंसी जो है वो इन्होंने बताई है। सिमिलरली अगर वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन रीजन में बात करें तो वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन्होंने 48 वैकेंसी टोटल जो है वो 152 वैकेंसीज दी हैं। सिमिलरली अगर नॉर्थन रीजन पाइपलाइंस में बात करें तो नॉर्थन रीजन में पाइपलाइंस में टोटल जो है वो 97 वैकेंसी जी है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आती है। और सिमिलरली नॉर्थन रीजन पाइपलाइंस में अगर हम बात करें, साउथर्न रीजन पाइपलाइंस में अगर हम बात करें तो साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में टोटल जो है इन्होंने 47 वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए दी है, यस ना। और अगर हम बात करें साउथर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में तो साउथर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन में 85 वैकेंसी जो है वो आपके पास टोटल है। और इस सारी वैकेंसीज को मिला के अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास 537 वैकेंसीज है, यानी 537 वैकेंसी के लिए इन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट आवेदन मांगे अप्रेंटिसशिप के, ठीक है ना। अब अगर मैं यह बात कर लूं सर, यहां पर जो है वो कौन कौन जो है वो एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेड्स जो है वो आपके पास एलिजिबल है, तो इन्होंने जो है वो बोला है कि द अबव सीट्स आर इन द ट्रेड्स ऑफ द टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेड अप्रेंटिस, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है इन्होंने इन टोटल वैकेंसी में इनको जो है इन्होंने एलिजिबल किया है। अब यहां पर अगर हम बात कर लें सर तो क्वालिफिकेशन देखिए, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में है इनके क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा है। तो इन्होंने बोला है कि 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, यस ना, इन दी फॉलोइंग स्ट्रीम, एक या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है तो उसके साथ अगर आपने 12th के साथ लेटरल एंट्री करी है या फिर ITI जो है उसके साथ आपने सेकेंड ईयर ऑफ द डिप्लोमा में कोर्स में एडमिशन लिया है, यस ना, तो भी आपके पास एलिजिबल हो। तो या तो 3 साल का आपने डिप्लोमा किया, फुल टाइम डिप्लोमा किया, नहीं तो आपके पास जो है वो आपने लेटरल एंट्री के साथ जो है वो डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल की बात करने तो वही 3 ईयर जो है वो आपके पास लेटरल एंट्री या फिर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम बात कर लें तो 3 ईयर डिप्लोमा आपने इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। गेट द पॉइंट मेरे दोस्त। तो इस तरह से जो है वो आपके पास टोटल जो है ये 530 वैकेंसीज हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। आपकी ये जो डिप्लोमा है वो 31 अगस्त 2025 से पहले हो जाना चाहिए, यस ना। ये चीज इन्होंने जो है वो बोली है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल जो है वो एज है। और ये एज क्राइटेरिया 31 अगस्त 2025 जो है वो आपके पास एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, यस ना। ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसका जो आपके पास एंगेजमेंट रहेगा वो 12 मंथ्स का रहेगा मेरे दोस्त, 12 महीने का जो है वो आपके पास एंगेजमेंट रहेगा, यस ना। स्टाइपेंड जो है जो भी आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। अब यहां पर अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें कि सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो है इन्होंने बोला है कि आपके पास कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन दी NAPS NATS पोर्टल, आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड सेट जो है आपके पास पोर्टल है उस पर जो है वो जाना होगा और वहां पर जाके अप्लाई करना होगा
और फिर उसके बाद में पैनल का मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट इन द पोर्टल मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। गेटिंग और नॉट, ये आपको पास जो है इन्होंने बोला है। उसके बाद जो है वो फिर क्या होगा सर, इन द केस आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो क्या करी जाएगी, डिसाइड करी जाएगी। तो जो भी आपके परसेंटेज थे डिप्लोमा में यस ना, उसके आधार पर जो है वो क्या करी जाएगी, ये एक मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी और उसके आधार पर जो है वो चयन होगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है सर, तो देखो जितने भी आपके पास क्या है सर, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनको आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है www. ये रहा http://ntseducation.gov.in पर जो है वो जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है और फिर यहां पर आपको अप्लाई करना है। समझ में आ रहा दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, आपको इस ये जो बी पॉइंट है, इस वाली जो वेबसाइट आपको दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाके आपको क्या करना है सर, रजिस्टर करना है। और मैं स्टार्टिंग और लास्ट डेट जो है वो बता देता हूं। यहां पर देखो, अगर बात कर लें तो आपका जो ये पोर्टल है वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो गया और 18 सितंबर जो है वो इसकी अंतिम तारीख रहेगी। तो अंतिम तारीख से पहले ही आप जो है वो अप्लाई कर दें अगर आपको यहां से अप्रेंटिसशिप करना है तो। गेटिंग और नॉट? तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इसमें बता दी यस ना। उसके बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट है 10th 12th और इन सब के यस ना, वो सारी जो है वो उसमें मैंने बता दिया। डेट जो है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि आपके पास जो डेट्स रहेंगी, तो ओपनिंग डेट 29 अगस्त है और लास्ट डेट जो है वो 18 सितंबर रहने वाली है। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप अपने आप को इस क्राइटेरिया में फिट मानते हैं कि अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए, इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।